सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में सबसे बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से आ रही है। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को ईडी ने समन भेजा था। उसके मुताबिक अब रिया चक्रवर्ती ईडी दफ्तर मुंबई पहुंच गई हैं, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। रिया चक्रवर्ती से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की जाएगी, क्योंकि उन पर आरोप लगा है कि सुशांत सिंह राजपूत के खाते से उन्होंने करीब 15 करोड़ से अधिक रुपए की निकासी की है। यह पैसे कहां खर्च हुए, इसका इस्तेमाल कहां किया गया, इस संदर्भ में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जाएगी। आपको जानकारी दे दें कि रिया चक्रवर्ती इससे पहले किसी भी जांच एजेंसी के सामने आना नहीं चाह रही थी। वह हवाला दे रही थी कि वह सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दीजिए, उसके बाद हम किसी भी जांच एजेंसी के पास जाएंगे। लेकिन ईडी ने इन्हें नोटिस भेज दिया था और ईडी के नोटिस पर भी इन्होंने मोहलत मांगने की कोशिश की, लेकिन ईडी ने नकार दिया, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था और रिया चक्रवर्ती मुंबई ईडी दफ्तर पहुंची हैं, जहां उनसे लंबी पूछताछ हो सकती है। पूछताछ इस बात पे भी होनी है कि आखिर आपके पास इतने पैसे कहां से आए और आप इतने बड़े कलाकार तो हैं नहीं कि आपने प्रॉपर्टी भी खरीदे हैं। कई महंगी प्रॉपर्टी खरीदने की भी जानकारी रिया चक्रवर्ती के मामले में आ रही है। तो रिया चक्रवर्ती इतने सारे पैसे क्या सुशांत सिंह राजपूत के खाते से ही निकाल कर किए थे, क्योंकि उसका हिसाब किताब देने को लेकर ही ईडी ने मामला दर्ज किया है। यह मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन जाता है कि आखिर इतने करोड़ की निकासी हुई तो ये पैसे गए कहाँ। अब रिया चक्रवर्ती को इन सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। यह सवाल जवाब का दौर कितनी देर चलता है, इसका तो इंतज़ार रहेगा। लेकिन इस मामले में और भी नए नए अपडेट्स सामने आ रहे हैं। यहाँ पे जो सीबीआई है, सीबीआई ने भी केस दर्ज कर लिया है। रिया चक्रवर्ती समेत कई लोगों पर और अन्य का भी नाम जोड़ दिया गया है। इसमें कई सारे लोग जाँच के दायरे में आएंगे, सबसे पूछताछ होगी। मनोज शशिधर इसका नेतृत्व करेंगे। सीबीआई की जो एसआईटी बनी है उसका नेतृत्व करेंगे, उसमें भी पूछताछ की जाएगी। आपको जानकारी दे दें कि रिया चक्रवर्ती के सीए से भी इससे पहले पूछताछ की गई है। ईडी ने सीए से जानकारी ली है। अब रिया चक्रवर्ती की बारी है, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जाएगी। हालांकि ईडी के दायरे में मनी लॉन्ड्रिंग का ही मामला आता है, लेकिन बाद में जब रिया चक्रवर्ती को सीबीआई के सामने आना पड़ेगा, तब उस वक्त कई ऐसे सवाल होंगे जिसका जवाब रिया चक्रवर्ती को देना पड़ेगा। सुशांत सिंह राजपूत के सबसे बड़ी राजदार माने जाने वाली रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी और अन्य लोगों से सीबीआई कड़ी पूछताछ करने वाली है। लगातार लुका छिपी का खेल खेल रही रिया चक्रवर्ती फाइनली 54 दिनों बाद ईडी दफ्तर पहुंची हैं। वह भी तब जब हर दरवाजे उनके लिए बंद हो गए। इससे पहले उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा था कि वो इनोसेंट हैं, सच सामने आएगा। उन्होंने सारी बातें कही थी और बिहार पुलिस जो जांच करने गई थी उस पर उन्होंने सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि सारे केस मुंबई में ही रहना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन में जवाब देने के लिए भी सबको कहा है और 1 सप्ताह में फैसले देने की भी बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम तय करेंगे कि जांच कौन करेगा, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने से रोका नहीं था। ऐसे में सीबीआई की टीम तैयार हो गई है और लगातार इस पर अब गतिविधि बढ़ रही है। इस मामले में जांच में रफ्तार देखने को मिल रही है। जिस हिसाब से ईडी पूछताछ कर रही है, इसके बाद सीबीआई भी पूछताछ करेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब कार्रवाई काफ़ी तेज हो गई है और उम्मीद जताया जा रहा है और कई लोगों में जो देश भर की निगाहें इस पर टिकी हुई थी, एक संतोष जाहिर किया जा रहा है कि अब सीबीआई इस मामले को पॉजिटिवली लेगी और जो मुंबई पुलिस अब तक जो केस को देख रही थी उन पर लीपापोती का आरोप लग रहा था कि वो 56 दिनों में कुछ भी नहीं कर पाई, एक एफआईआर दर्ज नहीं कर पाई। तो कई तरह के आरोप जो मुंबई पुलिस पे लग रहे थे, अब इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सीबीआई इस मामले में जांच करेगी। फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में क्या निकल के आता है, पूछताछ में क्या होता है, कितने सवाल पूछे गए, ये सब कुछ पूछताछ के बाद पता चलेगा और इससे जुड़े जो भी अपडेट्स हमारे सामने आएंगे हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे और आप तब तक बने रहिए हमारे साथ biforeprint.in के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।